इस वीडियो में हम भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन मानचित्र के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आप भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का जो 100वां राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है और इसकी घोषणा 2010 में किया गया था। 101वां, 102वां और 103वां राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इनकी घोषणा भी वर्ष 2010 में ही किया गया था। तो इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं और इनको राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 104वां राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी घोषणा की गई थी 2014 में। भारत का जो 105वां राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी घोषणा हुई थी 2021 में और ये आपके असम राज्य में स्थित है। भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और ये भी आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा। इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2022 में। अब हम लोग भारत के जो सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी लोकेशन को मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। यहाँ पर इनकी टोटल संख्या 10 है। तो चलिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के साथ में हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का जो पहला नेशनल पार्क है इसे हम लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मध्य प्रदेश में एक नया राष्ट्रीय उद्यान भी प्रस्तावित है जिसका नाम है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि अभी तक ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो मध्य प्रदेश राज्य में टोटल आपको 10 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 9 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, झांसी की रानी या रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार में टोटल आपके 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। यहाँ पर स्थित दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार के बाद सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम राज्य में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनकी कुल संख्या है 7। असम राज्य का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसे हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जानते हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा
असम में आपको डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान है और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे नवीनतम यानी कि 106 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। असम के बाद अगला राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र का जो पहला नेशनल पार्क है इसका नाम है तडोबा, यानी कि जो तडोबा नेशनल पार्क है ये आपके महाराष्ट्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में इसके अलावा चंदौली नेशनल पार्क, फिर आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान और फिर आपको नावेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यानी कि महाराष्ट्र में आपके टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, उसका जो हिस्सा आपके महाराष्ट्र में स्थित है इसी को जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के बाद अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आपको कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसे हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जानते हैं। ये नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है यहाँ पर आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। एक का नाम है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे का नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में टोटल आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। उत्तराखंड के बाद अगला राज्य है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में भी आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल का जो पहला नेशनल पार्क है इसे हम लोग सुंदरवन नेशनल पार्क के तौर पर जानते हैं। ये भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अगला आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदबारा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में टोटल आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है केरल। तो केरल में भी आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। एरविकुलम नेशनल पार्क केरल का पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा केरल में आपके शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर आपका मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क, अगला आपका अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क, इसके अलावा पम्बादम सोला राष्ट्रीय उद्यान और आखिरी आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि केरल में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें आपका एरविकुलम नेशनल पार्क केरल का पहला नेशनल पार्क है। फिर अगला राज्य हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो पहला नेशनल पार्क है इसे हम लोग गुइंदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में आपको मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, और फिर आपको मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा
कि तमिलनाडु राज्य में टोटल आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजधानी चेन्नई में स्थित है, ये आपके तमिलनाडु का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु के बाद अगला राज्य है राजस्थान और यहाँ पर आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक बर्ड सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है और ये भी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो राजस्थान में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है कर्नाटक और यहाँ पर भी आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। सबसे फेमस बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या जिसे हम लोग नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और आखिरी बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का पहला नेशनल पार्क है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर भी आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। अब चलते हैं गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर टोटल हमारे 4 नेशनल पार्क हैं। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका वंसदा राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक या फिर बेलवदर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात में स्थित गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है, यानी कि ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना में आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क तेलंगाना का पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान और आपका कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे तेलंगाना राज्य में ही स्थित हैं। तेलंगाना के बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल हमारे 3 नेशनल पार्क स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको ध्यान रखना है कि दचगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर सलीम अली नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में टोटल हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख में आपको सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा
जिसे हम लोग हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जानते हैं, और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और यहाँ पर आपको पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश राज्य में टोटल हमारे 3 नेशनल पार्क हैं, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। अब चलते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में आपको सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो उड़ीसा में सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक का नाम है सिमलीपल और दूसरे का नाम है भितरकनिका। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा में भी आपके 2 ही नेशनल पार्क हैं। यहाँ का जो पहला नेशनल पार्क है, इससे हम लोग सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जानते हैं, और दूसरे का नाम है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में हमारे टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हरियाणा के बाद अगला हमारा है मिजोरम। तो मिजोरम में भी आपको 2 ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। एक का नाम है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुरलेन नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम है फावेंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। तो मिजोरम राज्य में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय में भी आपको 2 ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। एक का नाम है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरे का नाम है नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, नोकरेज रिज और हमारा है बाल पखराम। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी आपको 2 ही नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पहले नेशनल पार्क का नाम नामदफा है और दूसरे का नाम है मौलिंग नेशनल पार्क। तो ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, मौलिंग और नामदफा। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम लोग दुधवा के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी फेमस भी है। जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर चलते हैं गोवा राज्य में। तो गोवा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका नाम है मोलम राष्ट्रीय उद्यान व भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। बिहार और झारखंड में भी एक नेशनल पार्क है। बिहार में जो नेशनल पार्क है, इसे हम लोग वाल्मीकि नेशनल पार्क के तौर पर जानते हैं, और झारखंड में स्थित नेशनल पार्क को बेतला नेशनल पार्क के तौर पर जानते हैं। तो बिहार और झारखंड में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में भी आपको एक ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कंचनजंगा के तौर पर जानते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये भी हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। अगला राज्य है त्रिपुरा और मणिपुर। तो त्रिपुरा में आपको बाइसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और त्रिपुरा में ही आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा में हमारे 2 नेशनल पार्क हैं, बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। मणिपुर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के तौर पर जानते हैं। इसके बारे में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये आपको कहाँ पर तैरते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि किस झील या किस रिजर्वायर में ये हमारा स्थित है। आखिरी राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड में जो हमारा नेशनल पार्क है, इससे हम लोग इटंकी के तौर पर जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नागालैंड राज्य में इटंकी नेशनल पार्क स्थित है। तो इस प्रकार से हमने
भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान की जो लोकेशन है उसको मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर देख लिया है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो upscmap.com पर विजिट करके आप इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं।